नमस्कार, जय श्री कृष्णा। विजय लक्ष्मी कथा सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं श्री रामकृष्ण परमहंस के जिस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, उसमें उनकी भ्रमण यात्रा का वर्णन है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने भ्रमण यात्रा में जो लीलाएं की उसको बताऊंगी, और भगवान ने, ईश्वर ने जो उनके साथ लीलाएं की वह बताऊंगी। आप कहेंगे कि जब श्री रामकृष्ण परमहंस स्वयं अंशावतार थे तो उन्हें तीर्थ करने की क्या आवश्यकता है। तो महाराज, तीर्थ को भी पवित्र होना पड़ता है और तीर्थ अंशावतारों के भ्रमण और तीर्थ करने से पवित्र होते हैं, और उनकी जो मर्यादा है, उनका महत्व भी ये साधु संत आकर के उनकी महत्ता भी स्थापित करते हैं। इसलिए ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस ने तीर्थों में गए और तीर्थों की महत्ता को स्थापित की। और शुरू में ही मैं बोल दे रही हूँ, क्योंकि मैं अक्सर वीडियो में बिल्कुल ना के बराबर आप लोगों से विनय करती हूँ कि देखिए, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, क्योंकि भूल जाती हूँ आप लोगों से आग्रह करना। आज कर दे रही हूँ। अब सुनिए, मथुर बाबू के साथ जब ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस तीर्थ करने गए तो रास्ते में क्या हुआ, तीर्थों में क्या हुआ, बड़ा ही रोचक वर्णन है महाराज। 100 लोगों के साथ 17 जनवरी 1868 के दिन मथुर बाबू ने ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस जी को साथ लेकर तीर्थ भ्रमण के लिए निकले। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस के बिना तो मथुर बाबू रह ही नहीं सकते। ठाकुर न जाते तो शायद वो न जाते, क्योंकि एक पल भी वे ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस के बिना नहीं रह सकते थे। उन्होंने ईश्वर के ऐसे ऐसे स्वरूप ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस के अंदर देखे थे कि उनको लगता था ये तो साक्षात एक शरीर मात्र है और इसके अंदर तो ईश्वर ही भरे पड़े हैं। बहुत चाहते थे वे उनके। सबसे पहले ये लोग अपना दल लेकर के मथुरा मोहन जी, जिसे मथुर बाबू कहते थे, बैद्यनाथ पहुँचे। बैद्यनाथ पहुँचने पर देखते क्या हैं कि वहाँ जो संथाल यानी आदिवासी हैं, वे बड़े गरीब हैं। रूखे रूखे उनके बाल हैं, काठ के जैसे शरीर, जैसे मांस न हो, और फटे फटे कपड़े। उनके दीनहीन अवस्था को देखकर ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस का हृदय और आंखें सजल हो गईं, हृदय रो उठा। मन ही मन कहने लगे कि हे माँ, आपके राज्य में आपके भक्तों की यह दशा। उन्होंने मथुर बाबू से कहा कि इन दरिद्र नारायणों की सेवा की तुम व्यवस्था करो, भूखे नंगे लोगों को संतुष्ट और आनंदित करो, तभी मैं काशी धाम चलूँगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि वो 100 के करीब थे और मथुर बाबू ने उनकी बात जब सुनी मदद करने की कि इन्हें एक एक सीसी तेल दो, एक एक धोती और भर पेट अन्न दो, तो उन्होंने थोड़ा उसका प्रतिवाद किया था कि इतना धन नहीं है, हम लोग भ्रमण के लिए निकले हैं, तीर्थ के लिए कम पड़ेगा। तो ठाकुर जी जिद करके उन्हीं संथालों के बीच जा बैठे। बोले अब मैं तभी जाऊंगा जब तुम इनकी मदद करोगे। तो उन्होंने मदद की और बहुत खुश हुए ठाकुर जी जब मदद देखे, और उन्होंने मदद की। और वे जितने भी आदिवासी थे सब जब खूब खुश हुए, तो उन्हें खुश देख करके ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए। बैद्यनाथ में दर्शन करने के पश्चात वे लोग काशी धाम की ओर चले। साधुओं और भक्तों के हृदय की भक्ति भाव ने युग युग से घनीभूत होकर दिव्य स्वर्णिम भाव प्रवाह के रूप में शिवपुरी काशी को सर्वत्र सब ओर से ओतप्रोत कर रखा है। वहाँ पहुंचकर श्री रामकृष्ण भावावेश में स्वर्ण मंडित यानी स्वर्ण से घिरे हुए ज्योतिर्मय काशी के दर्शन किए। इस भाव से वे इतने अभिभूत हुए कि उन्हें इतनी चिंता होने लगी कि इस स्वर्णमय पंचकोशीय वाराणसी के क्षेत्र को मैं 100 आँच के द्वारा
कैसे अपवित्र करूं? तो उनकी बात को रखने के लिए, उनकी मन की बात को अच्छा रखने के लिए मथुर बाबू ने एक पालकी की व्यवस्था की, जिसमें बैठकर श्री रामकृष्ण 80 घाट के उस पार जाकर शौच आदि किया करते थे। महाराज सभी मंदिरों में दर्शन करने में भी वे पालकी में ही जाया करते थे। उनका शरीर बहुत ही दुर्बल था, नाजुक था, कोमल था, जिसके कारण वे पैदल चल नहीं पाते थे। वे प्रायः प्रतिदिन ही विश्वनाथ दर्शन के लिए जाते। उन दिनों उनका मन सर्वदा उच्च भूमि पर विचरण किया करता था और मंदिर में पहुंचते ही वे भावस्थ होकर अपने भीतर ही विश्वनाथ का ज्योतिर्मय प्रकाश देखते थे। मथुर बाबू ने गंगा के तट पर केदार घाट के निकट ही 2 मकान किराए पर ले रखे थे। श्री रामकृष्ण प्रतिदिन केदार दर्शन के लिए जाया करते थे और वहां मंदिर में उन्हें बार बार समाधि होती थी। काशी के विभिन्न स्थानों पर उन्हें शिव जी के दर्शन मिले थे। एक बार उन्होंने भक्तों से कहा भी था। मणिकर्णिका घाट के पास से होकर जब नाव जा रही थी कि अचानक शिव के मुझे दर्शन हुए। नाव के किनारे पर आकर मैं एकदम समाधिस्थ हो गया। मल्लाह डर गए। हृदय से कहा, हृदय उनके जो भांजे उनके देख रेख के लिए उनके साथ चलते थे, हृदय से मल्लाहों ने कहा, पकड़ो पकड़ो, इस भय से कि कहीं मैं गंगा में गिर न पड़ूं। उस समय देखा मानव जगत का सारा गंभीर लिए वे इस घाट पर खड़े हैं। शिव के लिए कह रहे हैं वे। पहले तो मैं उन्हें दूर खड़े रहते देखा और फिर वे निकट आते हुए मेरे भीतर ही विलीन हो गए। एक अन्य दर्शन का भी उन्होंने एक बार भक्तों में वर्णन किया था। मैंने देखा कि पिंगल वर्ण, जटा जूटधारी, दीर्घकार एक श्वेत काय दिव्य पुरुष। ये वर्णन जो बता रहे हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बहुत बार इसको पढ़ती हूँ मैं, कि एक श्वेत काय दिव्य पुरुष गंभीर पदचाप के साथ श्मशान की प्रत्येक चिता के पास जा रहे हैं और प्रत्येक जीव को यत्न पूर्वक उठाकर उसके कान में तारक ब्रह्म मंत्र दे रहे हैं। तारक ब्रह्म मंत्र पता है क्या है? राम। सर्वशक्तिमयी जगदम्बा भी स्वयं महाकाली के रूप में जीव के दूसरी ओर उसी चिता पर बैठी उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के सभी संस्कारों का जो बंधन है उसे खोल दे रही हैं और उसे निर्वाण का पथ उन्मोचित कर रही हैं, उधर भेज रही हैं, उसे अखंड राज्य में भेज रही हैं। काशी निवास काल में श्री रामकृष्ण सदा शिव के भाव में ही विभोर रहा करते थे। काशी में वे वहाँ के प्रसिद्ध साधुओं के दर्शन करने गए, जिसमें प्रमुख थे तैलंग महाराज। वो कहते हैं कि मैंने देखा कि साक्षात विश्वनाथ ही उनकी देह का आश्रय लिए विराज रहे हैं। त्रैलंग स्वामी जी, उनकी उपस्थिति से काशी मानो और अधिक आलोकित हो रही हो। उनकी उच्च ज्ञान की अवस्था थी। श्री रामकृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से खीर ले जाकर त्रैलंग स्वामी को खिलाया था। इनकी जीवनी मैंने पढ़ी है, कभी होगा तो सुनाऊंगी आपको। उन्हें दिखाते हुए हृदय से कहा था, इसी को ठीक ठीक परम, हृदय मतलब जो उनके भांजे थे, उनसे कहा था कि इसी को ठीक ठीक परमहंस अवस्था कहते हैं। कुछ दिन वाराणसी में बिताने के बाद श्री रामकृष्ण मथुर बाबू के साथ प्रयाग दर्शन के लिए गए। प्रयाग से लौटने के बाद उन्होंने काशी में ही एक पक्ष बिताया। फिर वे पूरे दल के साथ वृंदावन के लिए रवाना हुए। वहाँ भी ठाकुर जी ने बहुत दर्शनार्थ हुए थे ठाकुर जी को। एक बार उन्होंने कहा था कि भक्तों को बतलाया था कि मथुरा में ध्रुव घाट पर जाते ही अचानक दर्शन हुआ। देखा कि वासुदेव श्री कृष्ण की गोद में उठाए यमुना पार कर रहे हैं। श्याम कुंड और राधा कुंड के दर्शन हो जाते समय रास्ते में गोवर्धन पर्वत देखने के लिए मैं पालकी से उतरा।
गोवर्धन को देखते ही मैं एकदम बेहवल हो उठा। अर्धबाह्य दशा में दौड़ते हुए उसके ऊपर चढ़ गया। फिर व्रजवासी ऊपर आए और मुझे उतार कर ले गए। बांके बिहारी को देखकर मुझे भावावेश हुआ था। मैं उन्हें पकड़ने दौड़ा था। वृंदावन में मैंने भेख लिया था, यानी वे भी साधु का वेश बनाए हुए थे। उसे 15 दिन तक मैं वहां था, तो 15 दिन तक वह वेश धारण किए था। कहते हैं कि कालिए दमन घाट देखते ही मुझे बड़ी उद्दीपना हुई थी। मैं विह्वल हो जाता था घाट को देखकर। वृंदावन में श्री रामकृष्ण, मथुर बाबू और हृदय राम आदि के साथ गोविंद जी के मंदिर के निकट ही एक मकान में ठहरे हुए थे और वहां उन्हें सर्वदा भावावेश रहा करता था। एक पग भी चल नहीं सकते थे। वे पालकी में ही विविध स्थानों के दर्शन करते रहे, पालकी से ही। और वो जो पालकी का वहार रहता है उसे खुला रहता था, अंदर बैठे रहते थे और बैठे ही बैठे बाहर का दर्शन किया करते थे। और उनके जो भांजे थे, एक तरह कहिए सुकुटी घाट के रूप में उनके साथ साथ छाया के रूप में चलते थे कि कहीं ये समाधिस्थ होकर भगवान का दर्शन करते हुए समाधिस्थ हो करके कहीं ठाकुर भावावेश में पालकी से कूद न जाएं, इसकी रक्षा के लिए हृदय राम एकदम पास पास चलते थे। मथुर बाबू प्रतिदिन उनकी पालकी में दान करने के लिए 150 रुपए की, सोचिए उस समय की बात है, अठन्नियाँ, चवन्नियाँ और दुवन्नियाँ रख दिया करते थे, जिससे श्री रामकृष्ण साधु वैष्णवों के बीच उनका वितरण कर सके। और वे ठाकुर जी अपनी इच्छा अनुसार वितरण करते थे। वे वहाँ के अनेक मंदिरों में दर्शन करने गए थे। सभी जगह उन्हें अलौकिक दर्शन प्राप्त हुए और वे हर क्षण विभोर रहा करते थे, प्रसन्न रहा करते थे। और शुरू में भी मैंने कहा और अभी भी कह रही हूँ कि यदि मन में प्रश्न उठे कि एक मेवा द्वितीयम ब्रह्मम भाव में प्रतिष्ठित श्री रामकृष्ण देव को तीर्थ जाने की क्या आवश्यकता थी। सभी देव देवता उन्हीं में विलीन हो गए थे, अतः वह स्वयं ही तो सर्वदेव देवी स्वरूप, सर्वतीर्थ स्वरूप ही तो हो गए थे। फिर तीर्थ दर्शन के लिए क्यों गए? तो महाराज, शुरू में भी मैंने कहा कि तीर्थ की महत्ता बनी रहती है, तीर्थ की पवित्रता बनी रहती है, इसलिए अंशावतार साधु संतों का तीर्थ में जाना बहुत ही जरूरी। और तीर्थ यात्रा इसीलिए करते हैं कि स्वयं साधुगण तीर्थ के समान पवित्र होते हैं और तीर्थों की पवित्रता बनाए रखने के लिए तीर्थ यात्रा किया करते हैं। और इसी तरह श्री रामकृष्ण देव ने भी तीर्थ स्थानों की पवित्रता का पुनरुद्धार करने के लिए ही विभिन्न तीर्थों की यात्रा की थी। इस प्रकार श्री रामकृष्ण के जीवन की प्रकाश में तीर्थों की वास्तविक महात्मा स्पष्ट हो जाता है। और 4 महीने तक विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करने के बाद वे दक्षिणेश्वर लौटे। और महाराज जब वे दक्षिणेश्वर आए थे तो वृंदावन की धूल लेके आए थे और ये अपने पंचवटी के चारों ओर, साधन कुटीर के चारों ओर छिड़क दिए थे। और कहते थे, बाद छिड़कने के बाद बोले आनंद पूर्वक और प्रसन्नता के साथ कहा, आज से यह जगह भी वृंदावन के समान ही देवभूमि हो गई। और वृंदावन के प्रति उनके मन में प्रगाढ़ भक्ति भी थी। भक्ति तो थी, भक्ति का ही तो उनका शरीर था महाराज। इसीलिए तो मुझे बहुत पसंद है ठाकुर, अंशावतार हैं। कुछ मेरे नसीब पूर्व जन्म के अच्छे थे जो इस मिशन से और इनसे जुड़ी, ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस से जुड़ी। महाराज, चूँकि तीर्थों और भ्रमणों की बात चल रही है तो एक भ्रमण की कथा और सुनाती हूँ। और वहाँ इन्होंने कौन सी लीला की, जैसे बैद्यनाथ में तो जिद्दी कर बैठे। तो एक बार क्या हुआ, मथुर बाबू ने उन्हें लेकर अपने जमींदारी दिखाने गए। तो राणा घाट के पास कलाई घाट पहुँचते ही श्री रामकृष्ण ने वहाँ बहुत से ग्रामवासियों को धनाभाव से पीड़ित देखा, बुरी हालत में देखा। उनके जीर्ण शीर्ण वस्त्र और काठ के समान शरीर सूखा था। वे रो पड़े, कहे मां आनंदमयी के राज्य में इतना दुख, इतना कष्ट। और उन्होंने मथुर बाबू से कहा, इन्हें भरपेट भोजन दो, एक एक नई धोती, सिर पे लगाने का तेल
और इनका लगान माफ़ करो। तो थोड़ा संख्या ज़्यादा होने से मथुर बाबू कुछ आपत्ति किए, लेकिन फिर उन्हें श्री रामकृष्ण के सामने झुकना ही पड़ा। मथुर बाबू ने उनकी इच्छा अनुसार सभी को भोजन, वस्त्र, तेल दिया, लगान माफ़ किया और गरीब प्रजा को खुशी से नाचते हुए देखकर श्री रामकृष्ण बहुत ही प्रसन्न हो गए थे। वे तो मनुष्य भगवान का ही तो प्रतिरूप है, उन्हीं का तो वंश है। इसीलिए तो उन्होंने नारायण ज्ञान से नर पूजा का विधान किया। और उनके जो शिष्य स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने तो उनके इस भाव का प्रचुर रूप में कार्य किया। हर राजा से उनकी दोस्ती होती और हर राजा से दोस्ती करके उस राज्य के जितने भी गरीब रहते थे उनके लिए भरपूर संपन्नता प्रदान कराते थे स्वामी विवेकानंद जी। उनके चरित्रों को पढ़िएगा तो इस रूप में आप बहुत ही उनके कार्य को पाएंगे। मथुर बाबू श्री रामकृष्ण को हमेशा कसौटी पे कसते और हर बार वे प्रसन्न होते। हर बार यह बात सिद्ध हो जाती कि ये श्री रामकृष्ण भगवान ही हैं और उन्हें खुश करने के लिए दुशाला ओढ़ाते और सोने की थाल में खाना परसते। और बाबा था वो जो दुशाला रहता था उसको पांव से कुचलते और स्वर्ण पात्र को थू थू करके हटा देते। श्री रामकृष्ण की प्रसन्नता के लिए मथुर बाबू ने एक बार अन्न मेरु यज्ञ का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े महात्माओं पंडितों को आमंत्रित कर भोजन तथा दक्षिणा से उनकी सेवा की। इस प्रकार श्री रामकृष्ण को केंद्र बनाकर आनंद मेला चलता रहा। अंतिम दिनों में मथुर बाबू के अंतिम दिनों में ठाकुर को पता चल गया था कि माँ आनंदमयी इसको अपने धाम बुलाना चाहती हैं। अंतिम दिनों में ये समाधिस्थ हुए जिस क्षण जाना था और मथुर बाबू को जाके वहाँ दर्शन दिया और जब समाधि से उठे तो हृदय राम को बुलाकर बोले कि मथुर बाबू को माँ आनंदमयी अपने लोक ले गई। और बहुत ही प्रसन्नता के साथ दिव्य सखियाँ ले गईं और जब पता किया गया तो सच में मथुर बाबू नहीं थे। इस तरह मथुर बाबू और श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रेममय संबंध भी इस भ्रमण कथा में है, क्योंकि माँ जगन्मयी मथुर बाबू के द्वारा ही श्री रामकृष्ण परमहंस को प्रसन्न रखती थी। उनकी लीला, मथुर बाबू की लीला यहीं पूर्ण होती है और श्री रामकृष्ण परमहंस के भ्रमण यात्रा की मैंने पूर्ण रूप से आपको जानकारी की। यह वीडियो यहीं पूर्ण होता है। आगे मैं अब उनके गृहस्थ और सन्यासी के जीवन के बारे में बताऊंगी। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब चैनल को करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। आपको लगता होगा कि मैं ठीक से नहीं बताती, तो मैं स्वीकार करती हूँ। अंशावतारों को व्यक्त करने में महाराज मैं पूर्णतः असक्षम हूँ, अयोग्य हूँ, लेकिन जो भी कहूँगी एक अक्षर भी तो आनंद तो आएगा ही। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।